बदायूं में 2 जनवरी को झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से हुई प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज बजरंग दल ने अस्पताल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिस पर बौखलाए अस्पताल के कर्मचारी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज के चलते प्रसूता की मौत हुई है। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। क्या मामला हुआ? मामला ये होता, मैं 2 तारीख के लिए 2024 पहला महीना मैं लेके आया था डिलीवरी के लिए अपनी बहन के लिए यहाँ पर। उसके बाद मैंने दिखाया हत्यारे डॉक्टर सविता वासने को। फिर उसके बाद बोला था कि आप ब्लड की व्यवस्था करिए। ब्लड 7.7 था। उसके बाद मेरा परिवार और मेरे पिताजी खुद स्वयं नीलम ब्लड बैंक पे ब्लड लेने गए थे और डॉक्टर हत्यारे सविता वासने द्वारा कहा गया कि ब्लड पहले चढ़ाएंगे उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। हमारा इंतजार ना देखते हुए ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद इन्होंने बिना बताए ऑपरेशन कर दिया, जो कि हम इतनी देर में 2 से 2.5 किलोमीटर ब्लड लेके आए हैं। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि हत्यारा डॉक्टर सविता वासने द्वारा कि गलत नस कट गई है, जो कि पेट में ब्लड भर गया था, उससे उसकी मृत्यु हुई है। आज हम न्याय मांगने के लिए प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने भी नहीं सुना, स्वास्थ्य विभाग भी नहीं सुन रहा है। बाकी इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और जो कि आज हम अंदर ACMO डॉक्टर पंकज शर्मा जी हमारे मौके पर आए थे और हमारे बड़े भाई अमित शर्मा जी हैं, भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बदायूं से अजय शर्मा जी हैं, हमारे साथ काफ़ी दिनों से लगातार बने हुए हैं। आज यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। फिर उसके बाद ACMO डॉक्टर पंकज शर्मा जी आए थे। उसके बाद अंदर हमको स्वयं लेके गए थे, आओ वार्तालाप करेंगे, आपकी भी सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने सुना था। फिर हमने उनसे सवाल किए थे कि आपके पास ICU है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, वेंटिलेटर, उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे पास नहीं है। फिर उनका कोई सीनियर डॉक्टर आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, हमारा अधिकार है जानने का। आपने इसके खिलाफ पुलिस को तहरीर दी अभी तक? तहरीर दी है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुकदमा लिख गया है? बिल्कुल मुकदमा कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो कि हम अंदर गए थे, ACMO और प्रशासन फैसलन बेटा का मौजूद था, उनके सामने हाथापाई और जो कि और भी पत्रकार बंधु मौजूद हैं, उनके ऑन वीडियो बात हो रही थी। उसके बाद उनके अंदर रॉड भी लेके आए थे, जो कि लोहे की। रॉड कौन लेके आया था? अंदर स्टाफ है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारने का प्रयास अभी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके बाद रोड पे बैठेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे जाके मिलेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। मामला ये था कि जो आदेश CMO सर की तरफ से हमें दिया गया था, उसी की जांच के लिए हम लोग टीम हमारी आई थी और हमने सारे कागज वगैरह सारे देख लिए हैं, उनके सारी बातें सुन ली हैं, सारे बयान ले लिए गए हैं। और डॉक्टर जो सविता हैं, वहाँ की ओनर हैं, उनकी OPD बंद करा दी गई है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब तक कि इसकी जांच पूरी तरह नहीं हो जाती है तब तक वो कोई भी पेशेंट को नहीं देखेंगी। और अगर हमें लगता है कहीं कोई गलती पाई जाती है, कहीं कुछ भी, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप ये निश्चिंत रहिएगा कि अगर लाइसेंस भी रद्द कराना पड़े तो वो करा दिया जाएगा, परंतु जाँच होने तक आप सभी लोग थोड़ा सा 2 तारीख को पिस्ता की मौत हुई और अभी तक जांच नहीं हो पाई है। नहीं, 2 तारीख तक एक्चुअल में हुआ क्या कि हमारे पास किसी तरह के कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं आई हुई थी। और जैसे ही CMO साहब के पास कंप्लेंट आई और CMO साहब ने तत्काल जो झोला साहब मानेंगे या फिर इनका कोई रजिस्ट्रेशन मौके पर उनका पाया गया है। और ऐसा नहीं है कि वो झोला छाप है, झोला छाप नहीं है। ऑडियो जो वायरल हो रही है साहब, आपकी जो है समझौते के बारे में क्या कहना है? नहीं, मेरी कोई ऑडियो वायरल नहीं हुई होगी। मैं तो ऐसी कोई समझौते की क्या बात की, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। आप समझौते को लेकर बात नहीं, आपने में छापेमारी की थी, झोला छाप डाक्टरों और नोटिस भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कल बिसौली में नहीं दिए थे, कल नहीं दिए थे, 8 दिन हुए आए थे, क्यों चालू हो जाते? बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गलत काम करता हुआ पाया जाता है, अनरजिस्टर्ड अगर होता है और अगर कोई शिकायत मिलती है, जांच की जाती है, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने नोटिस दिए गए थे उनका सारी जांचें की जा रही हैं और वो कुछ लोग आए भी थे, कुछ लोगों ने अपने कागज दिखाए भी थे
और जिन्होंने कागज नहीं दिखाए उनके खिलाफ FIR होनी है। अगर तो हुई नहीं मैं तो निकल जाऊंगा। अच्छा तुम अगर जो चाहोगे मीटिंग करना तब मुझे बताना, मैं उनसे कह दूंगा, जहाँ चाहे आपने बैठ के कर लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, बस इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने एक व्यक्ति को, मेरे बिहाफ पे एक व्यक्ति बीच में बैठ जाएगा अगर तुम कहोगे तो। अच्छा बस इतना हो सकता है, चलिए क्योंकि मैं भाई ड्यूटी, देखो मैं ऑफिसर हूँ, मेरी बिल्कुल ड्यूटी है और मैं ऐसे काम बीच में नहीं करा सकता ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल मैं अगर कराऊंगा तो मैं तो सबके खुली बेंच पे कराऊंगा, हम्म। जैसे पुलिस वाले करते हैं भाई, खुली बेंच पे करते हैं, फिर जब वो समझौता कराते हैं वो ऐसे थोड़ी ना बंद कमरे में हो जाता है। तो मैं, मेरा अपना एक तरीका है। तो आप जो है सोच समझ के और कोई निर्णय हो तो मुझे बता देना, ठीक मैं ठीक मैसेज उनके पास भिजवा दूंगा, आप लोग बैठ के अपने कर लेना जो भी बात है। ठीक, आप और आशिकपुर के लिए हमारे, निकलना है क्या अभी? नहीं बताएंगे बताएंगे। अच्छा और अगर तुम्हारा कोई समझौता हो जाता है तो समझौता नामा लग के तब जो है आगे की कार्रवाई हमारी तरफ से होगी, वैसे नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक, हम बताते हैं सब आपको। हमारी तरफ से सब डिपेंड तुम्हारे ऊपर है। ठीक, हम अभी आपको बताते हैं, पिताजी हाँ, कॉल आ और मैं रहा तुम्हें बता दूं एक बात और भी, है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर तुम भाई समझ रहे हो। देखो एक हमारे भाई और भी हैं, ठीक, और वो जो है इस तरह के कोई मैटर होता है तो वो उनको बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत समाज सेवी हैं, ब्राह्मण हैं, वो भी इस तरह के काम निपटा देते हैं। तो वो तुम्हें ना कहीं भी चोट नहीं खाने देंगे, साइलेंट तरीके से वो तुम्हारे साथ रह लेंगे और जो भी तुम्हारे पक्ष की बात कर लेंगे और तुम्हें कहीं फंसने नहीं देंगे किसी दबाव में, ना किसी उसमें। वो कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक सामाजिक व्यक्ति है। नहीं, जो भी हमारा भाई है वो ब्राह्मण है, हमारा वो भाई। मेरे भाई, मेरी जान समझो या समझ लो। ठीक तो हाँ, तो वो तुम्हारे साथ रह लेंगे जब भी तुम करोगे, क्योंकि मैं बार बार तुमसे फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा ऑफिस में ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ तो रहा मैं हूँ। उनका नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, वो तुम्हारी हर तरह की हेल्प कर देंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ भाई इतना मैं कर दूंगा, तो आप वो नंबर जो भी व्हाट्सअप, मैसेज होगा वो मुझे दे देंगे, जो भी मैसेज देना होगा। ठीक, आप ठीक व्हाट्सअप है, कर दीजिए नंबर। मैं हाँ उनका नंबर व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, बात कर ठीक। लेंगे। ठीक।